नमस्कार। किसी भी कानूनी सलाह के लिए लोग कोर्ट जाते हैं और जज फैसला सुनाते हैं। आखिर ये जज बनते कैसे हैं? तो इसकी भी पढ़ाई होती है, प्रतियोगी परीक्षा होती है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराता है भोपाल का लॉ एकेडमी। अभी हाल ही में हुए सिविल जज के प्रतियोगी परीक्षा में काफी बच्चों ने सफलता पाई। मैं हूं प्रशांत कटारे और हमारे साथ हैं लॉ एकेडमी से प्रीति राठौर। बहुत स्वागत है प्रीति आपका। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इस बड़े और बिग अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी, सवाल एक जहन में जरूर आता है और वो बार बार आता है कि भाई जब आप कोई करियर चूज कर रहे होते हैं, वो बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो टर्निंग पॉइंट हम उसे जीवन का कहते हैं। ये कब आपने तय किया कि आपको जज ही बनना है? सर, एज आई एम फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड, माय फादर इज एन एडवोकेट। थ्रू आउट माय जर्नी ही ओनली इंस्पायर्ड मी टुवर्ड्स द जुडिशरी सर। जी सर, वहीं से मेरा इनकलकेट हुआ कि मुझे जज ही बनना है। इंस्पिरेशन मिला? सर, फादर मदर दोनों इंस्पिरेशन थे सर मेरे शुरू से। जी, एग्जाम क्रैक करना एक बड़ा चैलेंज होता है। कई बार अटेम्प्ट भी आपके बढ़ जाते हैं, तो कई बार तनाव भी जहन में आता है, मन में आता है। आपने कितने अटेम्प्ट लिए इस एग्जाम को क्रैक करने में और क्या उस वक्त मन में चल रहा था? सर, ये वाला मेरा 5th अटेम्प्ट था। इसके पहले मैंने प्री क्वालिफाई किया, कभी मेंस नहीं हुआ, फिर मेंस हुआ तो इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। तो सर, ये बहुत स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है इतने अटेम्प्ट में, क्योंकि थ्रू आउट फिर वही रहता है कि सारे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, मेरा वहीं पे मैं हूँ, तो कैसे क्या होगा। फिर पेरेंट्स हमेशा मोटिवेटेड करते रहते थे थ्रू आउट माई जर्नी, तो बस हो गया फिर उसके बाद। ऐसे मौके पर क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें और नई प्रिपरेशन करनी है, या फिर कैसे हमारा गोल सेट रहे, हम डिस्टर्ब ना हो? सर, जो मैं अपना फॉल्ट बताऊंगी, जो मुझे इतने अटेम्प्ट ले गए, इतना कंसिस्टेंट नहीं थी मैं। कभी पढ़ना, कभी नहीं पढ़ना, कभी टाइम बहुत ज्यादा दे देना, कभी नहीं देना। तो मैं यही बोलूंगी कंसिस्टेंट रहे और डेडिकेटेड रहे कि मुझे कोई चीज करनी है, मतलब करनी है। चाहे होली हो, दिवाली हो, वो मैटर नहीं करता आपके लिए। अभी सिविल जज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंट रहिए। तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही निकले, पर अगर आप डेडिकेटेड है, कंसिस्टेंट है, तो फॉर श्योर आप बन जाएंगे एक ना एक दिन। जी, डेडिकेटेड और फोकस्ड रहना हर हाल में जरूरी है। बिल्कुल प्रीति जी, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस करियर को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सजेशन है, मशविरा है? मेरा यही मशवरा है उनके लिए कि डेडिकेटेड रहे, आपको फोकस्ड रहना है। कभी कभी अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे लाइफ में, जरूरी नहीं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, हो सकता है फर्स्ट में भी हो जाए, पर जब जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, पेरेंट्स पे ट्रस्ट रखिए। अगर फ्रेंड्स है तो उनसे बात करिए, कोई भी प्रॉब्लम लगती है सीनियर से बात करिए, पर गिव अप मत करिए। जब तक आपको ये नहीं लगता कि मेरा ये फाइनल अटेम्प्ट है, मैंने बहुत 100% दे दिया है, जब तक आपको गिव अप नहीं करना है। जी, आपकी सफलता के पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी की मदद होती है, किसी का गाइडेंस होता है। किससे देंगे श्रेय आप? सर, मैं अपना श्रेय पेरेंट्स एंड बाय ऑब्वियसली गॉड, पर सर सुरेंद्र सर ने बहुत हेल्प की है मेरी यहाँ तक पहुँचने में। उनकी पूरी डेडिकेशन और मेहनत था मुझे यहाँ तक लाने में सर, लॉ अकेडमी, सुरेंद्र सर। जी जी, मीडियम भी मैटर करता है जब आप एग्जाम के लिए चुन रहे होते हैं? सर, मीडियम एज सच मैटर नहीं करता। आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज मैटर करता है कि आपका बेस कितना कंप्लीट है। हिंदी या इंग्लिश मीडियम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर, मुझे ऐसा लगता है। जी, 5 अटेम्प्ट आपने किए, आपने बहुत एक अच्छा खासा समय दिया है प्रिपरेशन के लिए। क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जाहिर है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और ऐसे भी दर्शक होंगे जो जुडिशरी का एग्जाम या तैयारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें जरूर मदद मिलेगी आपकी बात से। सर, चैलेंजेस तो खैर 5th अटेम्प्ट तक बहुत हो जाता है, इतने लगने नहीं चाहिए, पर जैसे मैंने बताया कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी चीज़ों को लेकर। जितना मैं कंसिस्टेंट होती गई तो फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगे कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और जैसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको सोसाइटी से, मैं तो पूरी डिटैच थी, मैं सोसाइटी में कहीं आना जाना नहीं, कहीं पे भी नहीं। पेरेंट्स जाते थे, बस उनको सुनने को मिलता था कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, बहुत टाइम हो गया है, इतनी एज हो गई है। तो पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी ये चीज़ बोली भी नहीं, तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उन्हीं ने मुझे बिल्कुल मतलब आगे तक मोटिवेटेड रखा है। तो इसलिए मुझे तो ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं हुआ अपनी लाइफ में अभी 5th अटेम्प्ट तक। तो बहुत बड़ी सफलता है प्रीति आपकी ये, और बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई है आपको इस बिग अचीवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।